नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 मार्च 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव का विश्लेषण करने को अनावश्यक बताया और कहा कि फैक्ट चेक यूनिट से संबंधित केंद्र सरकार की 20 मार्च 2024 की अधिसूचना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने स्टैंड ऑफ कॉमेडियन कुणाल कामरान और एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के संचालन को निलंबित कर दिया। पीठ ने कहा कि इससे संबंधित मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अदालत कई महत्वपूर्ण सवालों पर विचार कर रही है। राजस्थान में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीने में जयपुर में कुत्तों ने 2000 लोगों को काटकर अस्पताल पहुंचा दिया। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पिछले कुछ वक्त में राजस्थान में श्वानों द्वारा आम जनता पर हमले किए गए और इसको ध्यान में रखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है ताकि आम जनता को सुरक्षित रखने के साथ ही श्वानों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सके। भारत पाक सीमा पर ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल हमेशा तैयार है। भारत पाक सीमा से लगती जैसलमेर सरहद पर ड्रोन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बीएसएफ ने अपने सिस्टम तैयार किए हैं जो ड्रोन के खतरे को कम करने के लिए हरदम मुस्तैद है। ये कहना है सीमा सुरक्षा बल के सीमांत मुख्यालय के आईजी मकरंद देउस्कर का। हाल ही में भारत पाक सीमा का दौरा करने जैसलमेर आए बीएसएफ आईजी मकरंद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ड्रोन एक चैलेंज है। उन्होंने बताया कि ड्रोन घटनाओं से सजग रहने के लिए जवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ड्रोन से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने अपनी तरफ से भी कई इनोवेशन किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आज जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी में औपचारिक रूप से ज्वाइनिंग ली। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 2050 की तैयारियों के बीच भाजपा को राजस्थान में एक और बड़ा झटका लगा है। हाड़ौती क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल ने आज कमल छोड़ कांग्रेस के हाथ का साथ थाम लिया। चूरू लोकसभा सीट से भाजपा के सिटिंग एमपी राहुल कसवा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा को ये दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों में आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर चिकित्सा विभाग ने एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत अपेक्षा अनुरूप सुधार नहीं लाने पर विभाग ने 73 संस्थानों के प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि राज्य में आमजन को आवश्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुलभता से प्रदान करने के लिए उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों द्वारा संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम अब कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को 14 मार्च को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। पीठ ने आगाह करते हुए ऐसी संवैधानिक नियुक्तियों से सावधान रहना होगा और विपक्ष के नेता को बैठक से पहले उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। सहकारिता विभाग ने एसोसिएशन के खिलाफ जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अनियमितताएं पाई गई है और इसके बाद राजस्थान सरकार ट्रस्ट की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर एड हॉक कमेटी का गठन कर सकती है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है और इसी के साथ ही राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी ने हरियाणा में प्रदेश चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था, लेकिन अब प्रहलाद जोशी खुद कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। होली व धुलंडी के पर्व को मद्देनजर रखते हुए पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने पर्यटकों के विजिट से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। जयपुर के सभी स्मारक धुलंडी के अवसर पर पूर्णतः बंद रहेंगे। पुरातत्व विभाग के निर्देशक पंकज धरेंद्र ने आदेश जारी कर सभी स्मारकों को इसके लिए सूचित किया है। जयपुर स्थित नाहरगढ़, हवा महल, जंतर मंतर, राजकीय संग्रहालय पर्यटक होली के दिन रविवार शाम से पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा। पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे के बाद अब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जा रहा है।
राजस्थान में पहली बार परीक्षा के रिक्रिएशन के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने माना है कि एसआई भर्ती का पेपर पूरी तरह आउट हुआ था और ऐसे में एसओजी अब जल्द ही भजनलाल सरकार को लेटर लिखने की तैयारी में है। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो या नहीं, इसका अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार ही करेगी। विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम जी मंदिर के गुम्बद पर सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के साथ ही मेला संपन्न हो गया। निशान को 35 साल से सूरजगढ़ के कलाकार हेतराम राजौरिया ही तैयार कर रहे हैं। निशान पर बाबा श्याम की पेंटिंग होती है, जिसे बनाने में 2 दिन का समय लगता है। सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के साथ ही मंदिर कमेटी ने मेले के समापन का औपचारिक ऐलान कर दिया। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार 10 दिन तक चले फाल्गुनी लक्खी मेले में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। डूंगरपुर में परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पहले टैक्स वसूली को लेकर सख्त हो गया है। विभाग ने टैक्स न चुकाने वाले और डिफॉल्टर वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और वहीं 115 करोड़ के टैक्स के मुकाबले 87 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लिया है। डूंगरपुर जिले के परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग को 115 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया था, जिसके तहत डूंगरपुर परिवहन विभाग ने 20 मार्च तक 115 करोड़ के मुकाबले 87 करोड़ का लक्ष्य अर्जित कर लिया। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र के वोटर आते हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 22,60,558 है और जबकि ग्रामीण में यह संख्या 21,73,554 है। राजस्थान में 5 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार के पास खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के पास एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की खर्च सीमा औसतन 11.90 लाख रुपए है। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील का गांव गोपालपुरा बीते कई दिनों से चर्चा में है। वजह है कि गांव के खनन इलाके में खुदाई के दौरान निकली जैन तीर्थंकर की प्राचीन प्रतिमा। अब गांव के लोग मूर्ति निकालने वाले स्थान पर मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर सरपंच सविता राठी की अगुवाई में गुरुवार दोपहर गांव की दर्जनों महिलाओं ने जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को ज्ञापन सौंपे। बूंदी में स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्राओं ने रैली निकालकर महिलाओं से लोकसभा चुनावों में 100% मतदान करने की अपील की। लाखेरी कस्बे के नयापुर चौराहे से बालिकाओं ने रैली निकालकर महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। बालिकाओं ने नारे और पोस्टर के माध्यम से भी मतदान का महत्व बताया। कस्बे के एसीसी व गरमपुरा ग्रामीण स्कूल की बालिकाओं ने गलियों में जाकर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान बीएलओ शिवशंकर नागर ने मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।